इंडसइंड बैंक ने लगभग 27% की गिरावट दिखाई। यह बैंक की हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट ट्रेडिंग डे था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक के बारे में। यह शेयर लगभग 27% का गिरावट किया एक ही दिन में। यह बैंक की हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट ट्रेडिंग डे था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस शेयर ने इतनी गिरावट दिखाई और अब आगे क्या हो सकता है? आज इस वीडियो में हम सब कुछ समझेंगे इन सिंपल लैंग्वेज में, और इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखें। आपके मन में एक सवाल तो होगा कि यह बैंक एक दिन में ही 27% क्यों गिर गया? क्योंकि किसी भी शेयर का लगभग अपर सर्किट आपने देखा होगा कि 5% का होता है, 10% का होता है, 20% का होता है स्मॉल कैप का। लेकिन यह स्टॉक एक ही दिन में लार्ज कैप होते हुए 27% गिर गया, बिकॉज यह शेयर फ्यूचर एंड ऑप्शन में शामिल था, और ये फ्यूचर ऑप्शन में अपर सर्किट और लोअर सर्किट डायनेमिकली चेंज होते हैं। दैट्स व्हाई इस शेयर ने लगभग 27% का एक दिन में ही फॉल किया। दोस्तों, इंडसइंड बैंक ने एक बड़ी गलती की कि फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में हेजिंग कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट किया। अंडर एस्टिमेट मतलब कि उनका अनुमान था कि प्रॉफिट इतना होगा, लेकिन एक्चुअल में उतना प्रॉफिट हुआ नहीं उनको, बट वो रिपोर्ट में उतना प्रॉफिट दिखाते गए। इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन हुआ, मतलब जो प्रॉफिट हुआ नहीं, इन्होंने वो प्रॉफिट को दिखाया। और कंपनी का कहना है उनके नेटवर्थ में लगभग 2.3 गिरावट हो सकता है, जो कि 16 से 2000 करोड़ तक हो सकता है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि आरबीआई ने सीओ की टेन्योर सिर्फ 1 साल तक के लिए एक्सटेंड किया है, जबकि बोर्ड ने तय किया था कि यह टेन्योर 3 साल तक मांग की थी। इससे इन्वेस्टर को ज़्यादा पैनिक हो रहा है, क्योंकि लीडरशिप अनसर्टेनिटी बड़ा रिस्क होता है। इस क्राइसिस का इम्पैक्ट बैंक के रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस स्टैंडर्ड पे भी क्वेश्चन उठाता है। इसको सबसे ज़्यादा नुकसान इंडसइंड बैंक के शेयर होल्डर को हुआ है। जितना स्टॉक पिछले साल लगभग 42% तक गिर चुका, और अब 50% से ज़्यादा की गिरावट दिख रहा है स्टॉक में। सिर्फ इंडसइंड बैंक नहीं, बल्कि पूरी बैंकिंग सेक्टर भी इफेक्ट हुआ है। निफ्टी 50 लगभग 0.7% और निफ्टी 50 0.27% गिरा है, जो बता रहा है कि मार्केट ट्रस्ट लूज कर रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान म्यूचुअल फंड को हुआ है, जिन्होंने इंडसइंड बैंक का शेयर में लगभग 6000 करोड़ से ज्यादा की गिरावट दिखा है। सबसे ज्यादा नुकसान म्यूचुअल फंड को हुआ है, जिन्होंने इंडसइंड बैंक का शेयर में 6000 करोड़ से ज्यादा का गिरावट दिखा है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ब्लू वाला इनका करेंट वैल्यूएशन है एंड रेड वाला इनका फरवरी का मार्केट प्राइस था। ये कुछ मेजर म्यूचुअल फंड है और उनका लॉस है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड 3778 करोड़ से 2661 करोड़ तक गिर गया है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड 3563 करोड़ से 2519 करोड़ तक गिर गया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड 3047 करोड़ से 2155 करोड़ तक गिर गया है। यूटीआई म्यूचुअल फंड 2447 करोड़ से 1763 करोड़ तक गिर गया है। निफ्पन इंडिया म्यूचुअल फंड 2121 करोड़ से 1500 करोड़ तक गिर गया है। मतलब म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर भी बहुत बड़ा लॉस फेस कर रहे हैं। अभी बैंक क्या कर रहा है? बैंक ने एक इंटरनल रिव्यू स्टार्ट किया है और एक एक्सटर्नल एजेंसी को अपॉइंट किया है कि इस क्राइसिस का सलूशन निकाला जा सके। बैंक ने कहा है कि बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये लॉस तो Q4 2025 और Q1 2026 में एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन ये सब होने के बाद भी जब कंपनी ने ट्रस्ट तोड़ा है तो इन्वेस्टर को पैनिक होगा ही, और इन्वेस्टर पैनिक में स्टॉक बेचने लगते हैं।
अब जानते हैं आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, ये सिचुएशन काफ़ी रिस्की हो गया है। अगर आप इंडसइंड बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो या म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हो, तो ज़रूरी है कि न्यूज़ को क्लोजली आप फॉलो करें और जानें इस स्टॉक की वॉलेटिलिटी के बारे में। बहुत सारे ब्रोकरेज ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को कट कर दिया है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म विजन रखो और बिना रिसर्च के पैनिक में बेचने या लेने की गलती मत करिए। अब आते हैं कंक्लूजन पे। इन शॉर्ट, इंडसइंड बैंक ने हिस्ट्री का सबसे बुरा ट्रेडिंग डे देखा है, यानी यह शेयर एक ही दिन में सबसे ज्यादा गिरा है। पिछले 6 महीने में यह स्टॉक 50% से ज्यादा गिर चुका है। मतलब किसी ने 100 रुपए का शेयर खरीदा था तो अब उसकी वैल्यू 50 रुपए ही बची, और सिर्फ 2025 में ही इस स्टॉक की वैल्यू 32% घट चुकी है, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। सिर्फ 2025 में यह स्टॉक की वैल्यू 32% घट चुकी है। बड़े बड़े स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट और ब्रोकरेज फर्म ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को कम कर दिया है। बैंक में जो भी दिक्कतें चल रही है उसकी वजह से निवेशकों का भरोसा कम हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।